ने सुंदर शरीर दिया, जिस परमात्मा से कॉल किया कि हम संसार में तेरा भजन करेंगे, मगर आकर के सब कुछ भुला दिया। वो जाने वाले रास्ता तो बताना, वो दुनिया से जाने वाले कुछ ऐसा काम करते जाना जो यह भी जीवन तेरा सत्यदार भावी जीवन सत्य हो जाए। याद रखना, रुक्मिणी के विवाह के बारे में तब तक बड़ा लड़का आ गया। रुकुम कहने लगा है, पिताजी क्या चर्चा हो रही है? बताया रुक्मिणी के विवाह के बारे में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? बताया द्वारकाधीश भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बोले हाँ। बोले उसके लिए तो हम अपनी बहन का विवाह कदाप नहीं करेंगे। बोले क्यों? अरे कोई नंद का कहता है, कोई वसुदेव का कहता है, उसके लिए अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है? लड़का? बोले हाँ। बोले हैं, कौन है? रिश्ते में हमारा साला चलेली का रहने वाला शिष्पा भीष्म के होश उड़ गए। बोले पागल हो गया, जिसने अपनी बहन तेरे लिए कर दी तो तू कैसे करेगा? परीक्षित, मैंने तो ये देखा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसी संगत में बैठोगे असर वैसा ही आएगा। देखा है, जुआ खेलने वाले जब जुआ खेलते हैं और देखने वाले भी देखते हैं, और कहीं पुलिस आ जाए तो खेलने वाले तो कम पकड़े जाते और देखने वाले ज्यादा पकड़े जाते हैं। शादी की चर्चा हो रही है। पहले देखो शादियां बड़े विधि विधान से होती थी। नाई ब्राह्मण जाते थे, नाई ब्राह्मण के बाद में माता पिता देखना शुरू कर दिया। अब तो जमाने में ऐसी आंच लगी है कि लड़का जाए, बिटिया जाए, पूरे घर की बहुएं जाए हैं। एक हमारे शिष्य थे, उनकी बिटिया की शादी थी, लोग देखने वाले थे। उन्होंने कही गुरुजी घर पे आना, मैंने कहा जरूर आएंगे। अब हम पहुंच गए और परिषद कई लोग हमसे नाराज भी हो जाते हैं। अब कथा तो कन्नौज में चल रही है और शादी है एटा रोलीगढ़ में। अब कथा छोड़ के कैसे जाएं? तो कभी कभी मजबूरी आ जाती है, हमारे पास में नहीं पहुंच पाते, लोग ताने देते आए ना आए। तो शादी थी बच्ची की, खबर आ गई हम बच्ची को देखने आएंगे। तो उस शिष्य ने हमारे ने कहा गुरुजी घर पे आना। हम पहुंच गए। वो रिश्तेदार आए जिनके यहाँ शादी होनी थी। बड़ा सुंदर कमरा सजवाया और इतना सामान बनवाया कि कहीं बच्ची को फेल ना कर जाए। बिटिया को 3 दिन पड़ा हो, कैसी शादी हो जाए, बड़ी समस्या। अब वो लड़की को देखने के लिए जिस लड़के को शादी होनी वो भी आया।
एक वे आई नंद, हाँ, और बेऊ आए उनके नंदोई, सब लोग आए। सास आई, लड़का आया, अब उन्हें नाश्ता पानी कराया। कराने के बाद वह बिटिया से गई, तुम जा बिटिया चाय आए लेके तुम पहुंचो। पहुंच गए, बिटिया बैठी। अब वो बच्ची बड़ी शर्मा दो, शर्म तो लगती है। अब प्रश्न करना शुरू कर दिया। सास बोली तुम्हें खाना बनाना आता है? तो वो बच्ची बोली आता है। नंद बोली तुम्हें वो सिलाई वगैरह आती है? तो वो बिटिया बोली आती है। वो बिटिया बोली सिलाई कटाई आती है। नंद ने प्रश्न करे, बिटिया बताती गई। अब जिन मौदू के संग ब्याह होनो सो उन्ने प्रश्न करना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल ढेकू दास हो। बोले तुम्हें नाचना आता है? लड़की बोली आता है आता है। फिर बोले तुम्हें बजाना आता है, गाना आता है? लड़की बोली नाचना भी आता है, गाना भी आता है। तो ठीक है। लड़की बोली अब मैं भी प्रश्न पूछ ले तुमसे कुछ। तुमने 100 प्रश्न पूछे तो एक हम भी पूछे। तो बोले पूछो पूछो। लड़की बोली आपने पूछा कि आपसे नाचना आता है, आपसे गाना आता है, अब हमें ये बताओ तुम्हें तबला बजाना आता है? अब वो लड़का बोला नहीं 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 नहीं, हमसे तबला बजाना नहीं आता। लड़की बोली जब मैं नाचूंगी और मैं गाऊंगी तो तबला का तेरा बाप बजाएगा। हद यहां से, नहीं शादी करनी। बस चले आए।